हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो मैं आपके लिए सोनेट लेके आया हूँ, सोनेट नंबर 138, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो सोनेट स्टार्ट करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जान लेते हैं। मैंने इसमें मेन पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हैं और एग्ज़ाम्स से पूछे गए हैं, नेट से लेकर डिफरेंट एग्ज़ाम में। मैंने यहाँ पर टीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी का ही जिक्र किया है, बाकी एग्ज़ाम में कंटिन्यू पूछे गए। तो शेक्सपियर का बर्थ जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को एज ऑफ 52 में, यानी 52 साल तक वो जिए। यानी कि इनकी जन्म और मृत्यु की जो डेट्स हैं वो सेम है, 23 अप्रैल और 23 अप्रैल। उनके पेरेंट्स जो थे वो जॉन शेक्सपियर ट्रेडर्स थे, डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स करते थे। उनकी मदर थी मैरी अर्डन। फैमिली में उनकी वाइफ का नाम था एना हैथवे, सुसैन, हैमनेट और जूलियट। उनके 3 बच्चे थे जिनमें हैमनेट की मृत्यु हो जाती है और इसकी 2 बेटियां ही बचती हैं। ऑक्यूपेशंस वो इंग्लिश एलिजाबेथ पोइट थे, एक्टर्स थे और रेनान से प्ले राइटर्स थे। शेक्सपियर को उनकी एक उपाधि या उनको एक सम्मान के साथ कहा जाता है ब्रैड ऑफ एवन्स। अब इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात हम करें तो जो उनकी मोस्टली जो सोनेट्स थे, ये सोनेट्स भी उसी में ही हैं। 154 जो उन्होंने सोनेट्स लिखे थे वो अराउंड 1590s में लिखे थे। कहा जाता है कि उस टाइम प्लेग फैल गया था तो वो प्लेज जो थे, थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, तो उस टाइम वो घर में थे, तब उन्होंने ये 154 सोनेट्स जो लिखे गए थे शेक्सपियर के द्वारा, जो अब बहुत काफ़ी हिट है। और उनका जो एक वर्क है पेरिक्लिस जो था वो फर्स्ट फोलियो 1623 में जो पार्ट्स था सारे, ये प्ले उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर्स नहीं उसमें था। और उसकी 4 ग्रेट कॉमेडियंस के बारे में पूछा जाता रहा है। हैमलेट है, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 उसके ग्रेट ट्रेजेडी हैं। ये आप ज़रूर देखें और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। इनमें से 4 में से एक ऑप्शन हटा के पूछ दिया जाएगा कि इनमें से ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी नहीं है। और उनकी फेमस कॉमेडीज़ जो हैं वो पूछी जाती हैं, वो ये हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट। और जो हिस्ट्रीज प्लेस है काफ़ी सारे हैं, लेकिन मोस्टली ये पूछे जाते हैं हेनरी 6 पार्ट 2, किंग हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 8 के बारे में। शेक्सपियर ने एक वर्ड इन्वेंट किया था, उसका नाम था असैसिनेशंस। और शेक्सपियर कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गई, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। अब काफ़ी सारे जो बाद में फेमस राइटर्स हुए, पोइट हुए, उन्होंने ट्रिब्यूट किया शेक्सपियर को, उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी जो बार बार एग्जाम्सों में पूछी जाती रही हैं। जैसे बेन जॉनसन ने लिखी थी सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज अपॉल्स डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज थ्रू हैड अस स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मोस्टली लाइन दी जाती है वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, पूरा सेंटेंस नहीं है पर आपको पूरा सेंटेंस भी कहीं पूछा जा सकता है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक पूछी जाती है जो बेन जॉनसन ने लिखी थी। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के प्ले में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइन है, ये मानना था हमारे फेमस जॉन रस्किन का। His story required Roman and kings, but he thinks only on man. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। Had the largest and most comprehensive soul, ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने। Others abide our questions to art free, मैथ्यू एंड रॉन ने लिखा है। I wish I could write a beautiful play like Twelfth Night, ये जे.बी. शाह ने कहा था। ये फेमस लाइनें थी जो बार बार एग्जाम से पूछी जाती रही हैं। अब हम सोनेट नंबर 138 के स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस। पहले देखते हैं कि ये जो सोनेट था वो 1519 में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ था 1599 में। और ये जिसमें पब्लिश हुआ था वो था द पैसिनेटेड पिलग्रिम। और ये सोनेट लिखा था शेक्सपियर ने डार्क लेडी के लिए। और ये हर बार की तरह ही 49 का है, 49 के सोनेट है जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर है और इसे डिवाइड किया गया है 3 क्वार्टरिन और एक कपलेट में। इसकी राइम स्कीम की बात करी जाए तो ये AB CD CD EF GG है। और इसकी थीम है लव, फ्लैटरी, लस्ट, ट्रुथ एंड लाई, ये इसकी थीम्स हैं। अगर अब हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी स्टार्ट करते हैं तो When my love swear that she is made of truth,
यानी कि जब मेरी बिलव्ड या मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ, मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है, यानी वह सच बोल रही है, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। आई डू बिलीव हर थॉट, आई नो शी लाई, तब मैं भी उसका विश्वास करता हूँ, हालांकि मैं यह बात जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर यूथ, मुझे लगता है वो मुझे एक यंग मैन मानती है, एक नौजवान मानती है या समझती होगी, जो बेवकूफ़ है और इतना समझदार नहीं है अपनी यंग एज के कारण। यानी कि वो मुझे एक ऐसा नौजवान मानती है जो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, जो बातों को नहीं समझता, इसलिए वो मुझे झूठ बोल रही है। अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सबटाइटल इज, मेरी बिलव्ड प्रेमिका सोचती होगी कि मेरा यंग एज, मेरी जो यंग एज है, मैं जो नौजवान हूँ के कारण मैं इस दुनिया की झूठी बातों के बारे में नहीं जानता होगा, मुझे उन झूठी बातों के बारे में नहीं पता होगा, मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि क्या सच है या क्या झूठ है। मेरी प्रेमिका का मानना है ये। Thus vainly think that she think me young, तो मैं इस तरह से मैं मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि वो मुझे अभी भी यंग, जवान समझती है, कम उम्र का समझती है, इसीलिए तो मुझे वो सोच रही होगी कि वो अनएक्सपीरियंस है, उसे समाज की, संसार की झूठी बातों से कोई पता नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है, इसीलिए वो मुझे यंग समझती होगी। I thought she knows my days are past the best, यहाँ पर बहुत मेन इसने अपनी दिल की बात बोली है, अपनी सही एक लाइन्स बोली, फेमस लाइन, जबकि वो ये बात जानती है कि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मैंने अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी के बेस्ट डेज़ को, जो अच्छे दिन थे, जो यानी कि यंग एज में हर आदमी के होते हैं, अच्छे दिन को मैंने जी लिया है, यानी मैं एक समझदार इंसान हूँ, कोई यंग मैन, नौजवान नहीं हूँ, यानी कि वो इसका मतलब है मैंने घाट घाट का पानी पी लिया है, वो काफ़ी मैच्योर है, उसके बेस्ट दिन जो हर एक इंसान के होते हैं नॉटीनेस के, वो ख़त्म हो चुके हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, ये बहुत मेन लाइन है, फॉल्स स्पीकिंग टंग ज़रूर याद रखना, ये लाइन इसी की है। फिर भी मैं उसकी झूठ कहने वाली ज़ुबान को, जो झूठ बोल रही है, को मान लेता हूँ, यानी कि मैं उसकी सभी झूठी बातों को मान लेता हूँ, यहाँ पोइट बोल रहा है। ऑन बोथ साइड थस इज सिंपल ट्रुथ सुप्रेस्ड, और इस तरह से दोनों तरफ से, दोनों ओर से सच्चाई को दबा दिया जाता है, न ही वो मुझे सच बताती है या सच कहती है, और न ही मैं उसकी बातों को झुठलाता हूँ। जैसे कि मैं एक नासमझ हूँ, हम दोनों एक दूसरे से झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बट wherefore sees she not sees unjust, मगर वो अपनी कही गई झूठ को क्यों नहीं मानती, क्यों वह सच को स्वीकार नहीं करती कि वो जो कह रही है वो झूठ है। पोइट को मानना है कि वो क्यों मानने को तैयार नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ कह रही है। and wherefore say not I that I am old, और मैं भी इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करता हूँ, मानता नहीं कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ, समझदार हूँ, सभी बातों को समझने वाला मैच्योर इंसान हूँ, कोई यंग नौजवान नहीं हूँ। मैं अब मतलब एक समझदार हूँ, इतना जितना वो मुझे यंग कह रही वो यंग नहीं है, मैं क्यों नहीं स्वीकार करता। पोइट यहाँ पे अपने आप से ही पूछ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है कि ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, प्यार या लव की जो सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ या बातें होती हैं, वो एक दूसरे को दिखाना कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास करते हैं, और हम भी इन्हीं लवर्स की तरह दिखने या अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर पोइट ये बताना चाह रहा है कि लव में ट्रस्ट होना हो, पर दिखाया ज़रूर जाता है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, और हम भी वैसी ही एक्टिंग या हम वैसी ही कोशिश कर रहे हैं ट्रस्ट एक दूसरे पे दिखाने की, यानी कि वो मुझे झूठ बोल रही है और मैं भी उस झूठ को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उसे सच नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है एन एज इन लव लव्स नॉट दैट्स हैव ईयर्स टोल्ड,
यानी कि प्यार में लोग एक दूसरे को अपनी सही एज उम्र नहीं बताना चाहते कि आखिर सच में उनकी सही उम्र या सही एज क्या है, वो इसे छुपाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थॉट है कि जब एक लवर्स होते हैं उनसे सही एज पूछी जाती है, वो साइकोलॉजिकल थॉट्स की वजह से वो सही उम्र नहीं बताते, एक दूसरे से अपनी उम्र को छुपाते हैं। Therefore I lie with her and she with me। इसलिए मैं भी उससे झूठ कहता हूँ और वो भी मुझसे झूठ कहती है। मतलब दोनों एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। न मैं उससे अपनी सही उम्र बताता हूँ और वो भी मुझे यंग मैन कहकर झूठ बोलती है। हम दोनों तरफ से झूठ का चल रहा है काम, दोनों तरफ से झूठ बोले जा रहे हैं। लास्ट लाइन, एंड इन आवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटेड बी। कवि कहता है भले ही हमारे, यानी कि शेक्सपियर हमें कहता है कि कवि भले ही हमारे अंदर कई सारे फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, हम एक दूसरे को झूठ बोलते हों, लेकिन ये झूठ हमें और अच्छा महसूस या फील कराता है। इसलिए यह झूठ एक दूसरे को कहने में कोई बुराई नहीं है। तो ये थी पोएम। अब इसकी बात करें, इसमें पर्सनिफिकेशंस का यानी कि मानवीकरण जो कहते हैं करा गया है, वो लाइन 11 में हुआ है। वहाँ पर है ओह लव बेस्ट हैबिट इज इन सीइंग ट्रस्ट, यहाँ पर पर्सनिफिकेशंस हुआ है। पैराडॉक्स लाइन नंबर 2 में हुआ है। आई डू बिलीव हर थॉट आई नो शी लाई, यानी कि इसमें बिलीव विश्वास भी है और लाई भी झूठ, यानी विश्वास और लाई दोनों पैराडॉक्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। बिलीव और लाइन एक ही लाइन नंबर 2 में। रेटोरिकल क्वेश्चंस 2 लाइन में पूछा गया, लाइन नंबर 9 और 10 में ये रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है। पन का भी यूज़ हुआ इसमें वर्ड लाई में, उसका मतलब होता है विच मीन टू एंजॉय सेक्स एंड आल्सो टू डिसीव। तो ये थी सोनेट नंबर 138। इसके क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।